अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहरे रूम के साहिल पर बसा इसराइल का एक ऐसा शहर जो दुबई को भी मात देता है और न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देता है। इतना खूबसूरत, इतना जदीद और इतना अमीर कि यहाँ की एक आम पार्किंग की जगह का किराया पाकिस्तान में एक अच्छे घर के किराए के बराबर है। इसे कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर रात रंगीन होती है और हर शाम किसी न किसी होटल या साहिल पर महफिल जमी रहती है। मगर अब ईरान ने इस शहर का क्या हाल किया है? लोग डर और खौफ से कहाँ छुप रहे हैं? वो लोग जो कल तक बीचेस पर पार्टियां करते थे आज छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। इस चमकते शहर का आज क्या हाल है और लोग किस हाल में हैं? ये सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। तिल अबीब इसराइल का सबसे जदीद और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को याफा कहा जाता था और मुसलमान अरब आज भी इसे इसी नाम से पुकारते हैं। यह फहाशी इस कदर आम है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिलीनियर्स यहाँ याशी करने के लिए आते हैं। यहाँ कोई ऐसी शाम नहीं जो रंगीन ना हो। शाम होते ही शहर का माहौल मजीद गर्म हो जाता है। साहिल समंदर के किनारे बड़े होटलों में पार्टियां शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ हुकूमत की तरफ से मुकम्मल अलाव है। यहाँ दुनिया भर से खूबसूरत तरीन लड़कियां पैसा कमाने के लिए आती हैं, खास तौर पर इंग्लिश और यूरोपीय मुल्कों से। चूंकि तिल अबीब की ज्यादातर आबादी यहूदियों पर मुश्तमिल है, इसलिए शहर में शराब का इस्तेमाल भी खुलेआम किया जाता है। जगह जगह कैफे और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहां लोग खाना खाने के साथ शराब भी जी भर कर पीते हैं। तिल अबीब में आपको जगह जगह हर सियाहती मकाम और हर बाजार में लड़कियां और लड़के असलहा के साथ नजर आएंगे। ये दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एहलकार होते हैं जो शहर का अमन बहाल रखने के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तिल अबीब पढ़े लिखे और अमीर तरीन लोगों का शहर है। यहाँ एक आम वर्कर भी सालाना 45 से 50 हजार डॉलर कमाता है। तिल अबीब के लोगों को कुत्तों से खासी मोहब्बत है। हर साल हजारों की तादाद में कुत्तों को बाकायदा रजिस्टर किया जाता है। ये लोग कुत्ते को घर के फर्द की तरह रखते हैं। तिल अबीब में 90% से ज्यादा यहूदी आबाद हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी 10 से 15% हैं जो सफेद कमीज, काला सूट और सर पर एक खास टोपी पहनते हैं जिसे किप्पा कहा जाता है और कानों के पास लंबे लंबे बालों की लटें रखते हैं। दूसरी तरफ मुकम्मल मगरबी तर्ज जिंदगी अपनाने वाले लोग हैं जिनके लिए मजहब की कोई पाबंदी नहीं। यहाँ शादी का रिवाज बहुत कम है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम है। तिल अबीब सिटी यरूशलेम के बाद इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है, मगर ये यरूशलेम जितना ना तो कदीम है और ना ही मुकद्दस। ये लोग हफ्ता के दिन को शबात कहते हैं। इस दिन ये लोग मुकम्मल आराम करते हैं, ना गाड़ी चलाते हैं और ना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। शबात के दिन तिल अबीब में दफ्तर, दुकानें और होटल्स सब कुछ आपको बंद मिलेगा। इसराइल का दारुल हुकूमत अगरचे यरूशलेम है, लेकिन तिल अबीब इसराइल का बड़ा माशी, माली और टेक्नोलॉजी मरकज है। यहाँ बहुत सी आलमी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल के दफातर भी मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर अमेज़न का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में मौजूद है, जिसकी मालियत 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रांसपोर्ट के मामले में भी तिल अबीब यूरोपीय शहरों को टक्कर देता है। यहाँ ट्रेन और ट्राम दोनों मौजूद हैं। ट्राम सड़कों पर आम गाड़ियों के साथ साथ चलती है और जगह जगह स्टेशन बने हुए हैं। इसके अलावा बेहतरीन बस सर्विस भी मौजूद है। प्राइवेट टैक्सी बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अपनी लग्जरी गाड़ियां होती हैं। तिल अबीब दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी घर है क्योंकि इजरायली यहूदी दुनिया की हर ब्रांड्स में और हर इंडस्ट्री में अपना एक खास हिस्सा रखते हैं। इसी वजह से ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों के शुमार होते हैं। तिल अबीब को स्टार्टअप नेशन का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ 6000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां काम कर रही हैं और यहाँ के नौजवान कैफों में बैठकर वो आइडियाज पर काम करते हैं जो कल दुनिया बदल सकते हैं। यहाँ का मौसम सारा साल गर्म रहता है। यहाँ साल में 300 दिन से ज्यादा धूप निकलती है और बारिश बहुत कम होती है। दर्जा हरारत गर्मियों में 32 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में भी 17 से 20 डिग्री रहता है। इसलिए बीचेस और स्विमिंग पूल्स पर तकरीबन सारा साल रश रहता है। 1909 में यूरोप से यहूदियों का एक खानदान आकर यहाँ आबाद हुआ और उसने इसका नाम तिल अबीब रख दिया, जिसका इब्रानी जबान में मतलब है बहार का टीला। ये नाम मशहूर यहूदी मुसन्निफ थियोडोर हर्जल के एक नॉवल से लिया गया। ये शहर सिर्फ 100 साल पुराना है, मगर यहाँ नजर आने वाली खूबसूरत इमारतें, वसी सड़कें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स सब कुछ इसी यहूदी खानदान ने आकर बनाए। जबकि इससे पहले ये पूरा इलाका खाली मैदान था। यहाँ न कोई इमारत थी और न ही कोई सड़क। मगर आज इस जगह पर जो शहर खड़ा है उसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। शहर का रकबा 52 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 5 लाख के करीब है। नाजरीन, ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए खासा मशहूर है,
जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, यहाँ की जदीद और बुलंद इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, साफ सुथरी सड़कें और दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शामिल करते हैं। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने तक हर चीज इंतहाई महंगी है। महंगाई का ये आलम है कि 2021 में तेल अबीब को बाकायदा दुनिया का सबसे महंगा शहर करार दिया गया। यहाँ एक आम फ्लैट का माहाना किराया 3,000 से $5,000 तक है और सिर्फ 2 अफराद के खाने का बिल आसानी से $100 तक पहुंच जाता है। मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया से हर साल 35 से 40 लाख लोग यहाँ घूमने फिरने और अय्याशी करने आते हैं। खाने की बात करें तो तेल अबीब का खाना अरबी खानों से बहुत मिलता जुलता है। फलाफिल, हुम्मुस, शक्शूका, साबिच और सी फूड यहाँ के सबसे मशहूर खाने हैं। झींगे और मछली यहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। इसके अलावा शावरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, काफ़ी और अरबी हलवे भी यहाँ बहुत मशहूर हैं। नाजरीन, 1948 में जब डेविड बिन गुरेवन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो वो ऐलान भी तेल अबीब ही में किया गया था। तेल अबीब को बहरा रूम का साहिल भी लगता है। यहाँ की बीचेस बिल्कुल यूरोपीय साहिलों जैसी हैं। 14 किलोमीटर लंबा साफ सुथरा साहिल, जिसके साथ साथ खूबसूरत कार्निश बनाया गया है, जहाँ लोग चहलकदमी करते हैं, साइकिल चलाते हैं और समंदर की ठंडी हवा से लुत्फ उठाते हैं। यहाँ का मौसम सारा साल गर्म रहता है। समंदर साथ होने की वजह से हवा में नमी रहती है और सर्दियाँ बहुत मुख्तसर होती हैं। इसीलिए बीचेस और स्विमिंग पूल्स पर तकरीबन सारा साल रश रहता है। अगर हम तेल अबीब के बाजारों की बात करें तो यहाँ के कदीम बाजार पुराने अरब की याद ताज़ा कर देते हैं। पत्थरों से बनी तंग गलियाँ, पुराने तर्ज की दुकानें, हाथ से बनी चीज़ें और मसालों की खुशबू, ये सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। बड़ी बड़ी खुली मार्केटों में फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजों के स्टॉल लगाए जाते हैं और इनमें मकामी और गैर मुल्की लोगों का हर वक्त रश लगा रहता है। तेल अबीब में हजारों लोग बिजली से चलने वाले स्कूटर और साइकिलें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सड़कों के साथ खास साइकिल ट्रैक भी बनाए गए हैं। तेल अबीब को व्हाइट सिटी यानी सफेद शहर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि 1930 और 1940 की दहाई में जब यूरोप में नाजी जुल्म उरूज पर था, बहुत से यहूदी मेमार जाने बचाकर तेल अबीब आ गए और उन्होंने यहाँ 4,000 से ज्यादा सफ़ेद रंग की खूबसूरत इमारतें बनाईं जो बाउ हाउस तर्ज तामीर में बनी हुई हैं। नाजरीन, उन दिनों ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। ईरान ने तेल अबीब पर अब तक 500 से ज्यादा मिसाइल और 2,000 ड्रोन्स दागे हैं, जिनसे शहर में बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सी इमारतें तबाह हुई हैं और जानी नुकसान भी हुआ है। इसराइल के पास आयरन डोम का जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद है, जो आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर देता है। ये निज़ाम 1990 की दहाई में बनाया गया था और आज ये दुनिया का सबसे जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम माना जाता है। इसराइल का दावा है कि ये निज़ाम 90% से ज़्यादा मिसाइल हवा में रोकने की सलाहियत रखता है, मगर 500 मिसाइलों और 2,000 ड्रोन्स के सामने ये निज़ाम भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका और नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी कशीदगी में ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है और दोनों तरफ से अभी ये सिलसिला जारी है। तो नाजरीन, ये था तेल अबीब, एक ऐसा शहर जो एक तरफ दुनिया की सबसे रंगीन और जदीद जिंदगी की मिसाल है और दूसरी तरफ आज जंग की आग में जल रहा है। 100 साल पहले रेत के टीलों पर बसने वाला ये शहर दुनिया को याद दिलाता है कि मेहनत और मंसूबाबंदी से क्या कुछ मुमकिन है, मगर साथ ही ये भी साबित करता है कि दुनिया की कोई भी दौलत और जदीदियत इंसान को उस वक्त तक सुकून नहीं दे सकती जब तक अमन ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगला शहर कौन सा देखना चाहते हैं वो भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।